नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग से पहले ही बता चुके हैं, जो लगातार अभी इस चैनल पे सिर्फ नक्शा संबंधित वीडियो डाला जाएगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है जो 16 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 माइल और 64 इंच बराबर 1 माइल, अर्थात नक्शा पे जो पैमाना लिखा रहता है, ये 3 पैमाना, उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। वीडियो को पूरा समझने के लिए अंत तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोग नया या शुरू से अमानत का कोर्स करना चाहते हैं या अमानत सीखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अमीन का कोर्स करके, वहां से जाइए और वहां से एक एक करके लाइन बाय लाइन वीडियो देखते जाइए। आपको बहुत चीज जानकारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो नक्शा पे देखते होंगे, कहीं नक्शा पे जो नीचे जहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, थाना नंबर, मौजा नंबर, ये थाना नंबर, मौजा, ये सब लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है पैमाना। ठीक, उसके नीचे लिखा रहता है पैमाना। कहीं पे 16 इंच बराबर 1 माइल, कहीं पे 32 इंच बराबर 1 माइल, कहीं पे 64 इंच बराबर 1 माइल। ठीक, तो हम सबसे पहले 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब समझते हैं। ठीक, तो दोस्तों, नक्शा पे, जिस नक्शा पे लिखा होगा 16 इंच बराबर 1 माइल, जिस नक्शा पे आपको लिखा होगा पैमाना 16 इंच बराबर 1 माइल, उसका मतलब समझ लीजिए गौर से। क्योंकि ये पैमाना, अगर जब आप लोग नक्शा के बारे में जो नीचे लिखा हुआ था, नक्शा पे जितना चीज लिखा हुआ रहता है उसके बारे में अगर आप लोग हर एक चीज को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, आपको नापी करने में दिक्कत आ सकता है। इसके लिए जितना भी चीज है नक्शा पे, जो भी चीज है, जो भी लिखा हुआ है, उसका हर एक चीज का अपना एक वैल्यू होता है, हर एक चीज का एक मतलब होता है। बिना इस चीज के मतलब जाने हुए आप नापी को सही ढंग से नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ज्यादातर नक्शा ये जब 16 इंच बराबर 1 माइल, ये जोत का जो नक्शा होता है, जिसको हम लोग जोता बोलते हैं, जोत का जो नक्शा होता है, उस पे लिखा हुआ रहता है 16 इंच बराबर 1 माइल। अब इसका मतलब देख लीजिए क्या होता है। देखिए, अगर हम गुनिया से, ठीक, अगर हम गुनिया से 2 जरीब जमीन नापते हैं, गुनिया से अगर किसी नक्शा पे हम गुनिया लगाए और उसका दूरी जो हम नापे किसी मेर का, तो वो 2 जरीब यानी 200 करीब हुआ, 2 जरीब हुआ, तो दोस्तों उसका शहर जमीन पे भी वैल्यू होगा 2 ही जरीब। ठीक है, जो अगर 16 इंच बराबर 1 माइल का जो नक्शा है, जिस नक्शा पे पैमाना दिया हुआ है 16 इंच बराबर 1 माइल, अगर उसको हम गुनिया से 2 जरीब नापेंगे, तो शहर जमीन पर भी वो 2 ही जरीब होगा। अगर 50 करी नापेंगे तो 50 करी ही होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी जितना दूरी हम गुनिया पे लगाए, नक्शा पे नापे, जितना दूरी हुआ उतना ही दूरी शहर जमीन पर जाके होगा। न उससे ज्यादा होगा न कम होगा। हाँ, अगर आपका इस पे जो दाहला है या डायगोनल स्केल है वो 980 990 का है, जिस तरह का अलग अलग है, तो उसका अलग, कम है तो पर जरीब एक कई कम होगा, कम है तो ज्यादा होगा, ज्यादा है तो कम होगा। अगर या उसको अभी छोड़ के चलिए तो वो एक आध कली होता है। तो सीधा कहने का मतलब ये हुआ, जो पैमाना अगर 16 इंच बराबर 1 माइल है, तो शहर जम जितना हम नक्शा पे दूरी नापेंगे उतना ही शहर जमीन पे होगा। और ये ज्यादातर, या ज्यादातर क्या, 100% ये आपको जोत के नक्शा में बना रहता है। ठीक है, अब मान इसके बाद आ रहा है, देखिए, 32 इंच बराबर 1 माइल, 32 इंच बराबर 1 मील। तो दोस्तों, पैमाना तो एक 16 इंच बराबर 1 माइल है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जो मान लीजिए प्लॉट छोटा छोटा है, ठीक, अगर मान लीजिए 1 कट्ठा, 1 डिसमल, सॉरी 4 डिसमल, 5 डिसमल का जब प्लॉट रहता है, तो उसको हम लोग 16 इंच बराबर 1 माइल पे नक्शा बना सकते हैं सर्वे। लेकिन जब नक्शा कम हो जाता है, नक्शा छोटा हो जाता है, मान लीजिए 2 डिसमल का है, 1 डिसमल का है, तो इतना छोटा नक्शा उसमें बन जाता है, जो नक्शा का जो खेसरा नंबर होता है ना, उसको भी वहां पे लिखना मुश्किल हो जाता है।
तब सर्वेयर क्या करता है, जो उसका पैमाना बढ़ाता है, यानी जरीब का जो वैल्यू है, देख लीजिए, मान लीजिए अब एक नक्शा हमको बनाना है, मान लीजिए 20 करी लंबाई है और ये 50 करी चौड़ाई है, ठीक है। इसका वैल्यू तो होगा 1 डिसमल, समझिए गौर से। अगर इतना बड़ा प्लॉट, इतना 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 बड़ा प्लॉट 20 करी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इतना दूरी हो गया, ठीक। अगर इतना दूरी का इतना ही छोटा सा प्लॉट रहे, तो इतना छोटा प्लॉट अगर सर्वेयर को बनाना पड़े नक्शा पे, तो क्या होगा, उसका जो खेसरा नंबर होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 10 11 तक होगा तो एंट्री कर लेगा। लेकिन मौजा में तो आपको 10 11 या 12 15 ही नंबर नहीं रहता है। मौजा में तो आपको जो कम से कम छोटा मौजा रहेगा उसमें 1000 नंबर रहता है। इतना छोटा प्लॉट में आएगा कैसे, ये तो थोड़ा दिखने में बड़ा भी लग रहा है, लेकिन 20 करी आप लोग तो नापते होंगे जुगनिया पे कितना होता है। तब इसी को क्या करता है, पैमाना चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अगर इसको जो बनाएगा 32 इंच बराबर 1 माइल पे, तो ये 32 इंच बराबर 1 माइल पे फिर भी ये छोटा ही है। इसको मान के चलिए जो एक प्लॉट है 50 करी का, ठीक है, ये है 50 करी और ये है 60 करी। इसी तरह का 10 प्लॉट मान लीजिए सर्वेयर को बनाना है। अब इस पे नंबरिंग करेगा तो भाई 10 15 20 तक तो नंबरिंग कर सकता है, लेकिन क्या 100 के जो पार कर जाएगा तो क्या सही तरह से उस पर नंबरिंग कर पाएगा, खाना पूरी कर पाएगा, या अगर कर भी दिया तो वो तो कर रहा है, उनका तो काम है, करके चला गया। लेकिन जब आप और हम जाएंगे उस जमीन को नापी करने के लिए, तो क्या खेसरा नंबर का अंदाजा लगेगा, जो भाई कौन सा खेसरा है। तो इसके लिए सर्वेयर क्या करता है, या क्या किया था जिस टाइम नक्शा बनाया, तो इसको पैमाना बदल दिया। ये जो अभी नक्शा बना हुआ है ये कितना पे बना हुआ है, 16 इंच बराबर 1 माइल पे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। अब देखिए इसी को क्या किया, जो अब इसको पैमाना बढ़ा के थोड़ा छोटा छोटा प्लॉट है, तो पैमाना बढ़ा के इसको क्या किया, प्लॉट को नक्शा पे बड़ा कर दिया, ठीक। और पैमाना इसका ले लिया, इसका दूरी दिया नापी करके 100 करी, और ये हो गया 120 करी, ये भी 120 करी और ये भी 100 करी, ठीक। अब देखिए प्लॉट एक बनाए, लेकिन क्या किया, इसको यहाँ पे डबल कर दिया, और इस जो पूरा नक्शा पे इसी तरह से जितना रियल प्लॉट है उसका क्या क्या किया, जो सबका डबल 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 करके बनाता चला गया। जो जिसका दूरी 50 करी है उसका दूरी 100 करी लिया, जिसका दूरी 200 करी है उसका दूरी 400 करी लिया, जिसका दूरी 40 करी है उसका दूरी 80 करी लिया। तो और इसका जो नक्शा पे पैमाना लिखा नक्शा पे, जो इस तरह का जो नक्शा बनाया, रियल में है प्लॉट, ये समझिए बात को, रियल में प्लॉट है ये, लेकिन उसको सर्वेयर ने क्या किया, जो इस टाइप का प्लॉट बनाया। प्लॉट भरा हुआ तो इस पे क्या हुआ, खेसरा नंबर आसानी से लिख सकता है, खाना पूरी आसानी से कर सकता है। तो अब प्लॉट एक ही यही है 50, इसका ये मेरे 50, ये भी मेरे 50, ये भी मेरे 60, ये भी मेरे 60 है। अब इसका क्या किया, जो सीधा दूरी डबल कर दिया, यानी इसको 100 कर दिया और इसको 60 है तो इसको 120 कर दिया। और पैमाना यहाँ पे क्या लिखा, 32 इंच बराबर 1 मील, ठीक। काम भी हो गया, जितना बड़ा जितना प्लॉट है इसका मान भी वही रहा, रकबा भी वही रहा, ठीक है। और खेसरा नंबर जो है वो आसानी से यहाँ पे लिख दिया। और थोड़ा जहाँ पे छोटा छोटा जमीन होता है वो ज्यादातर बस्ती का जमीन होता है, और बस्ती का जमीन में दोस्तों 1 इंच सॉरी 1 करी 1.5 करी के लिए भी लफड़ा फंस जाता है, क्योंकि बस्ती में रकबा जमीन का कम रहता है। तो देखिए 32 इंच बराबर 1 माइल इसका पैमाना दे दिया। अब समझने वाली बात है, जो 32 इंच बराबर 1 माइल जो पैमाना दिया नक्शा पे, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो मान लीजिए कोई एक प्लॉट है, इसका दूरी हम नापे 400 करी, ठीक। अगर हम गुनिया लगाए तो एक मेरे को यहां से यहां तक नापे हम कितना, 400 करी। अब पैमाना कितना है, 32 इंच बराबर 1 माइल। 32 इंच बराबर 1 माइल नक्शा पे क्यों लिखा, क्योंकि जो नक्शा का रियल दूरी था उसका वो डबल करके बनाया, ठीक। अब ये जो नक्शा 32 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे जो ये हम नक्शा उठाए हैं दूरी, ठीक है, ये जो 32 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे जो नक्शा उठाए हैं दूरी 400 करी। तो इस नक्शा इसके हिसाब से ये दूरी नक्शा तो बना है इसके हिसाब से 32 इंच बराबर 1 माइल का। तो लेकिन इसका जो रियल प्लॉट है उसका दूरी कितना है, ठीक इसका आधा है।
तो इसका रियल दूरी शहर जमीन पे कितना हो जाएगा, 200 करी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब तात्पर्य ये हो गया दोस्तों, जो 32 इंच बराबर 1 माइल पे अगर हम शहर जमीन पे अति नक्शा पे गुनिया लगाएं, कितना, 100 करी यानी 1 जरीब, तो शहर जमीन पे होगा इसका आधा, कितना, 50 करी। देखिए कितना क्लियर है। तो उदाहरण के माध्यम से अगर किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को गौर से देखिएगा तो आपको आसानी पूर्वक वो कैसे हुआ, इसको हम चाहते तो एक ही बार में लिख देते तो भाई इसका आधा हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप लोग नहीं समझते। अब क्या है, जो पूरा पूरी इसका बात, जो भी इसके अंदर का हिस्ट्री है, जो भी इसके अंदर का राज है, वो सब आपको पता चल गया। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसका 2 पैमाना का टोटल जो चीज हुआ वो हम आपको यहाँ पे लिखते हैं। कहने का मतलब, इतना समझाने का मतलब ये हो गया, जो अगर नक्शा पे लिखा है 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक, तो इसमें अगर प्लॉट का मान लीजिए नक्शा का दूरी है 100 करी, तो शहर जमीन ये हो गया नक्शा का दूरी, इसको हम गुनिया से नापी किए, तो ये हो गया कितना, 100 करी ही चलेगा, शहर जमीन पे भी इसका वैल्यू होगा 100 ही करी, ठीक। वहीं पे अगर 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना दिया हुआ है, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नक्शा जरीब नक्शा दूरी 100 करी है, 100 करी नक्शा दूरी। तो अभी हम उदाहरण के साथ में समझे हैं, जो इसका शहर जमीन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 50 करी, ठीक। तो 32 इंच बराबर 1 मील जिस नक्शा के पैमाना पे लिखा हो, तो उसका जितना दूरी आपका गुनिया उठाए, जितना दूरी आप नक्शा पे गुनिया से नापे, उसका क्या करना है, जो शहर जमीन पे सीधा हमको आधा करके देना है। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब समझिए जो 64 इंच बराबर 1 माइल का मतलब क्या होता है, और 64 इंच बराबर 1 माइल क्यों बनाया गया। 64 इंच बराबर 1 मील, ये क्या हो गया, आपका पैमाना हो गया, ठीक। तो दोस्तों देखिए, समझिए इस बात को, अगर आप लोग नक्शा पलटाते होंगे, नक्शा जब उलटते हैं तो देख रहे होंगे नक्शा में कहीं पे इस तरह का प्लॉट नक्शा बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह का नक्शा बना हुआ है, बीच में एक इस तरह का जमीन है जिसपे क लिखा है, ठीक है। उसके बाद जितना भी प्लॉट है, जितना भी प्लॉट इस तरह का जो भी प्लॉट रहता है, उस सब पे खेसरा नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक। कोई भी दे दीजिए, हम आपको समझाने के लिए उतना तो लंबा टाइम है नहीं, इस तरह से खेसरा नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए सब जगह इस पे नंबरिंग क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का नंबरिंग क्या हुआ है, लेकिन बीच में जो है एक क लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है। क का मतलब क्या हुआ, समझिए पहले इस बात को, तब जाके आपको 64 इंच बराबर 1 माइल पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जिस टाइम ये नक्शा बना, जिस टाइम ये सर्वे हुआ, तो उस टाइम जितना दूरी ये बनाया हुआ है, जितना दूरी में, इस समय सर्वे के समय इस जगह पे क्या था, घर बना हुआ था। सर्वे के टाइम में क्या था, जो उतना दूरी में, जितना दूरी पे एक वह अंक लिख के, वर्ड लिख के छोड़ दिया क, उतना दूरी पे घर बना हुआ था। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो मस्कन यानी घर बना हुआ तो उसको हम लोग बस्ती बोलते हैं। तो जहां पे घर बना हुआ है, गांव रहता है, वहां पे रहने का रकबा कम रहता है। बाद में ज्यादा जो ये सब जोत है, बाद है जहाँ पे फसल उसल होता है, तो वहां पे रकबा ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। तो जहां जिस चीज का जहाँ पे कमी होता है उसका डिमांड ज्यादा होता है, वैल्यूएशन ज्यादा होता है, और जहां पे वैल्यूएशन ज्यादा हुआ तो वहां पे क्या होता है, जो 1 करी 1.5 करी के लिए भी झगड़ा हो जाता है। अब 1 करी 1.5 करी 2 करी के लिए जो झगड़ा हो जाएगा, तो अमीन के पास नापी करने के लिए तो औजार है नहीं। समझ रहे हैं बात को, आप जो गुनिया से जमीन को नापी करते हैं तो कितना करी लगाते हैं, 20 करी 10 करी
5 कड़ी लगाते हैं, वो भी आप अंदाजा से। अगर एक ही मेर है, मान लीजिए इस मेर पे अगर आप 5 कड़ी का जो दूरी नापते हैं तो उत्तर से नापिएगा इसमें और दक्षिण से नापिएगा इसमें, 5 कड़ी का उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिलेगा। बहुत बारीकी से देखिएगा तब जाके 5 कड़ी समझ में आता है। जब सर्वेयर के पास, जमीन के पास 5 कड़ी से कम नापने का औजार ही नहीं है तो इस चीज को नापेंगे कैसे? सोचने वाली बात है। आपको कोई भी चीज जब नापी करने के लिए उसका औजार रहेगा, वेट रहेगा, तभी ना आप उसको जो वजन कीजिएगा, नापी कीजिएगा। जो है ही नहीं आपके पास नापी करने के लिए, उसको आप लोग कैसे नापी कीजिएगा? कोई भी अमींडे कैसे नापी करेगा? तो इसी समस्या को दूर करने के लिए, और जहां तक बात है इसका रकबा भी छोटा है। किसी का घरारी देखें जहाँ पे मस्कन घर बना हुआ है, एक आध को छोड़ के जो 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, सबका कितना रहता है? 1 डिसमल, 2 डिसमल, 3 डिसमल, 4 डिसमल, हाईएस्ट 5 डिसमल हो जाता है, एक आध को छोड़ के। तब वहां पे क्या किया, आप देखिए, जो मान लीजिए 1 डिसमल का ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, इसको मान लीजिए 50 करी और इसको मान लीजिए 20 करी, इतना है। अब इसमें मान लीजिए 51 52 क्या 1 करी का अंतर तो समझ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा ना। तो इसी को, इस गलती को सुधारने के लिए तब सर्वेयर लोग ने क्या किया, जो इस नक्शा को बड़ा किया, इस नक्शा को बड़ा किया, मतलब इसका चौगुना सीधा कर दिया। ये 50 करी का नक्शा जो है वो बनाया 200 करी, और ये 20 करी का है वो बनाया 100 करी। अगर इसका भी आप लोग क्षेत्रफल निकालिएगा, समझ के देखिए, तो कितना होगा? 50 गुने 20 बराबर 1000 वर्ग करी, हो गया। अब इसको क्या किया, जो इसी प्लॉट को इतना बड़ा किया, और यहाँ पे पैमाना क्या लिखा, यहाँ पे पैमाना क्या लिखा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैमाना क्या लिखा, 64 इंच बराबर 1 माइल। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया, जो 64 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ, जो जितना हम, मान लीजिए, समझिए इस बात को पहले, जितना ये दूरी है कितना, 200 करी, और इसका शहर जमीन वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 करी, ठीक, इसके हिसाब से समझे ना। तो कहने का इससे क्या समझ में आया, जो जितना दूरी हम गुनिया पे लगाएंगे, नक्शा से गुनिया पे नापेंगे, उससे उसका 1/4 हिस्सा ही हमको शहर जमीन पे लेना है। अर्थात ये नक्शा पे हम 200 करी नापे तो इसको चौथाई हिस्सा कर दीजिए, 400 से 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना लेना है, 50 करी। यानी जितना हमको गुनिया लगेगा उसका 1/4 भाग ही हमको शहर जमीन पे नापी करना है। अगर 200 है तो 50 करी, 100 है तो 25 करी, 20 करी है तो 5 करी, और 5 करी है तो 1 करी। अब इस बात को समझिए, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे 51 करी अगर नापने का रहेगा तो आप नापी नहीं कर सकते हैं। 51 करी डायरेक्ट बोलेगा गुनिया में नापी करने के लिए तो नहीं कर पाइएगा। इसी को अगर क्या बोलते हैं 64 इंच पे बना दे 51 करी को, 205 करी, अगर आपका यहाँ से दूरी 205 करी लग रहा है तो 205 में अगर आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51.25 करी। तो इसको 25 का करी, 25 का 0.25 का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि करी का 1/3 भाग यानी 3 इंची के लगभग में होता है। 3 इंची 2 इंची के लिए तो कहीं पे कुछ होता ही नहीं है। तो ये 5 करी, ये यहाँ पे जो अगर 5 करी बढ़ाया तो 16 पे आके उसका कितना बढ़ा, 1 करी। तो इस तरीका से अगर जिस पैमाना जो 64 इंच बराबर 1 माइल बनाया, उससे क्या हुआ, जो प्लॉट जो छोटा था वो बड़ा भी बना, और 1 करी 2 करी का जो लफड़ा था नापी करने के लिए जो हमारे पास औजार नहीं था, वो औजार भी मिल गया। ठीक, समझ में आ रहा है बात, समझना क्लियर हो गया। तो इसका सबसे सब कुछ करने के बाद इसका लास्ट तात्पर्य क्या निकला, जो अगर हम 64 इंच बराबर, जिस नक्शा पे 64 इंच बराबर 1 माइल लिखा हुआ है, जिस नक्शा पे 64 इंच बराबर 1 माइल लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, जितना दूरी हम नक्शा पे नापेंगे उसका हमको 1/4 हिस्सा ही देना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा इतना। और इतना पूरा उदाहरण पूरा समझाने के बाद देखिए
क्लियर शब्द में हम अभी लिख रहे हैं, जो अगर नक्शा पे मान लीजिए पैमाना, यहाँ पे लिख दीजिए पैमाना 16 इंच बराबर 1 माइल, दूसरा है 32 इंच बराबर 1 माइल, और तीसरा है 64 इंच बराबर 1 माइल। तो 16 इंच बराबर 1 माइल पे क्या हुआ, जो अगर हम नक्शा दूरी दो जरीब नापी कर रहे हैं, नक्शा दूरी, ठीक, नक्शा दूरी, तो सरजमीन पे कितना होगा, ये सरजमीन पे भी होगा 200 करी। कितना सरजमीन होगा, 200 करी। अगर 32 इंच बराबर 1 माइल पे हम नक्शा पे 200 करी नाप रहे हैं दूरी, तो इसका सरजमीन पे कितना होगा, इसका आधा 100 करी। अगर हम 64 इंच बराबर 1 माइल के नक्शा पे 200 करी नाप रहे हैं नक्शा दूरी, तो सरजमीन इसका होगा 50 करी। तो समझ गए दोस्तों। देखिए पहले आप लोग को इतना ये तो पता चल जाता है जो भाई जितना है उसका 1/4 आधा लेना, लेकिन क्यों वो नक्शा पे बनाया, क्यों दिया गया, इसका जो पूरा हिस्ट्री है वो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो 16 इंच बराबर 1 माइल पे है तो जितना नक्शा का दूरी है हमको उतना लेना है, 32 इंच बराबर 1 माइल पे है तो जितना नक्शा का दूरी है उसका आधा लेना है, और 64 इंच बराबर 1 माइल जब जिस पैमाना है तो जितना नक्शा का दूरी है उसका 1/4 लेना है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो इस पैमाना के बारे में आप सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।